धर्मांतरण के काले खेल के जरिए करोड़ों की कोठी बनाने वाले छांगुर बाबा का वो आलीशान बंगला आज जमींदोज हो गया है। वो गेट जमीन पर टूटा पड़ा है जिससे कभी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा शान से एंट्री लेता था। गुरुवार को बुलडोजर एक्शन पूरा होने के बाद छांगुर बाबा के मधुपुर गांव एटीएस पहुंची, जहां बाबा की कोठी का निरीक्षण किया जा रहा है और जो राज दबे हैं उन्हें जानने की कोशिश भी की जा रही। तलाशी अभियान के दौरान मधुपुर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। अभी तक इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले यूपी एटीएस ने गुरुवार को छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड पर लिया था, जहां वो खुद अपने गुनाहों से पर्दा हटाएंगे। छांगुर बाबा के गिरोह द्वारा काफी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया और इसके लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफ़ी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। सर, धर्मांतरण के साथ साथ आप ये भी कहा जा रहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस का भी उसका एक पूरा नेक्सस था कि वो वहाँ पे जो एरिया, क्योंकि जो डेमोग्राफी है उसमें बदलाव। यह क्षेत्र नेपाल बॉर्डर के काफी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास काफी समय से नोन है। ये इस बड़े प्रयास का हिस्सा है। जैसे जैसे 70 साल के जलालुद्दीन और छांगुर बाबा से पूछताछ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसके काले कारनामों की परतें खुलती जा रही। 4000 से भी ज्यादा लोगों के धर्मांतरण कराने वाले इस बुजुर्ग पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, एटीएस और आयकर विभाग जैसे शीर्ष जांच एजेंसियों ने एक्शन शुरू कर दिया है। छांगुर बाबा का सबसे करीबी सलाहकार अब्दुल मोहम्मद राजा बाबा को लड़कियों को फंसाने के बाकायदा ट्रेनिंग देता था। वहीं छांगुर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा का स्विस बैंक में भी अकाउंट होने की जानकारी मिली। बाबा ने शिजराए तैयबा नाम की किताब के जरिए दलितों, गरीबों और महिलाओं को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। उसके धार्मिक प्रवचनों में ऐसे तत्व थे जो लोगों के मन में भ्रम और असंतोष पैदा करते थे। जांच में सामने आया है कि 3 से 4 हजार हिंदुओं को टारगेट कर उन्हें जबरन या लालच देकर इस्लाम में ये शामिल कर चुका है। इनमें करीब 1500 से ज्यादा महिलाएं भी हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा और उसके साथियों ने 40 से ज्यादा फर्जी एनजीओ संस्थाएं बनाई और उनके नाम पर 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले। इन खातों में अरब देशों से करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। बहराइच और बलरामपुर जिले में खुद को पीर बाबा कहकर प्रचारित करने वाला छांगुर बाबा अब मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण, हवाला ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग जैसे संगीन मामलों में फंस चुका है। यूपी एटीएस की एफआईआर के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी इसकी काली कमाई और जालसाजी की तह तक जाने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।